जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है या जिसको डिवन चार्ट कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है अर्थात तुला लग्न की कुंडली को ये इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और मई माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव जो कि 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि को अर्थात आपके लग्न को देख रहे हैं जो कि आप स्वयं हैं। तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य में मजबूती बनी रहेगी, विचारों में मजबूती बनी रहेगी, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होता रहेगा अर्थात लग्न से संबंधित जितने रिजल्ट हैं उसमें आपको मजबूती मिलेगी। सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए 7वें भाव पे गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं तो कुछ एग्रेशन भी आ सकता है, जिद्दीपन, हटीपन भी आ सकता है नेचर में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव जो कि आपका संचित धन, कैश इन हैंड, कुटुंबजनों से संबंध, परिवारजनों से संबंध, इन सब बातों को बताता है। तो चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी 6वें भाव में जाके बैठे हुए हैं तो आपको धन संबंधी बातों में सोच समझ के निर्णय लेना है। किसी तरह का अग्रेशन नहीं लाना है क्योंकि मंगल देव यहाँ पे राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग की स्थिति बनी हुई है। इसलिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं, धन का खर्च करते हैं, वो सोच समझ के होना चाहिए और कुटुंबजनों से किसी भी प्रकार का बात व्यवहार में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने परिवारजनों के साथ जो आप व्यापार चलाते होंगे या कुटुंबजनों के साथ व्यापार चलाते होंगे वहाँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको हो सकती है। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव जो कि 1 मई से अब आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। तो गुरुदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए धन भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास करेंगे, रिस्क टेकिंग लेंगे, उसमें सहजता से आप प्रयास कर पाएंगे और उससे आपको किसी तरह के धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सस्टेस भी आपके गुर्दे भी बनते हैं। लेकिन जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको अचानक से सफलता मिलेगी और यदि आपका लेगेसी का कोई मामला है तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है अचानक से। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं वहाँ सफलता मिल सकती है। कोई लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा का योग यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से होगा तो वो आपका फलीभूत हो जाएगा। और ये जो आप दूसरे के धन का किसी तरह से मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए अच्छा महीना रहेगा। जो किसी तरह की प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी महीना अच्छा चलेगा। और जब शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 19 तारीख से वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो परिस्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रदेव का राशि में गोचर करना 8वें भाव पे आपको अनायास ही सफलता देगा और शुक्रदेव चूंकि धन वाली राशि में गोचर करेंगे, पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेंगे तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, विचारों में एक दृढ़ता होगी और धन कमाने में आपको सहूलियत होगी। यदि आप किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जहाँ समय और परिस्थिति के अनुसार चीजों के दाम बढ़ते और घटते हैं तो वहां आपको विशेष धन कमाने में सफलता मिलेगी। शुक्र भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और शनिदेव 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान होता है, पूर्व पुण्याज का भाव है ये
और आपकी बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, इन सब बातों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो भी किसी भी तरह की कला के क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, किसी तरह के काम धंधे से जुड़े होंगे, उनको विशेष सफलता मिलेगी। जो किसी तरह का मूवमेंट करते हैं अपने काम में, सेल्समैनशिप है जिनकी, या जिनकी बिजनेस में, काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, वहां उनको ज्यादा विशेष सफलता मिलेगी। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको लाभ भाव को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो आपको आपके परिश्रम के हिसाब से शनिदेव स्नेह स्नेह लाभ देते रहेंगे। कर्म से आपको लाभ की प्राप्ति होते रहेगी और रेगुलर होगी। शनिदेव चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो संतान पक्ष के लिए भी कुछ आपको अच्छा न्यूज मिल सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया समय होगा, लाभ की स्थिति होगी। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और शुक्रदेव भी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर बुधदेव 10 मई से यही गोचर करेंगे, भाग्य भाव से संबंध बनेगा। तो जो भी लव अफेयर के क्षेत्र में है, किसी तरह का उनका अफेयर चल रहा है और शादी के बंधन में बढ़ना चाहते हैं, तो पॉजिटिव संयोग बनेंगे, मामला पॉजिटिवनेस की ओर बढ़ेगा और यह आपके शादी के रूप में परिणत भी हो सकता है। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया समय चलेगा, प्रयास करेंगे तो अच्छे रिश्ते मिलेंगे। जब बुधदेव यहां से निकल करके 10 तारीख से सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं, तो वहां पे आपको फिर बुधदेव का सपोर्ट मिलेगा, जो कि खुद ही व्यापार के कारक होते हैं। भाग्य भाव से संबंध बन जाएगा और भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा। भाग्य का साथ मिलने का मतलब यह होता है कि आपके काम सहजता से पूरे होंगे। जो भी आप प्लानिंग कर रहे होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो आराम से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आपके संसाधन जुटते चले जाएंगे। सूर्यदेव जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, आपके काम धंधे में आपको समाज के किसी प्रभुत्व वाले लोगों का सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपको सहयोग मिल सकता है। कोई ऑनलाइन आपका काम धंधा है तो वहां पे आपको सहयोग मिल सकता है उनसे। मंगलदेव आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है और यह आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, और वहां से मंगलदेव वहां से मंगलदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात छठा भाव सप्तम भाव से 12वां भाव होता है। तो किसी तरह का स्वास्थ्य में, आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, किसी तरह के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, पत्नी से किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, पति से किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। तो इस स्थिति से यथासंभव बचिएगा। जो भी किसी तरह का कंपटीशन चल रहा है, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, अपने काम धंधे में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पे राहुदेव और मंगलदेव उस दिक्कत को दूर कर देंगे। अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाएंगे आप, शत्रु परास्त होते नजर आएंगे। कोई ऋण का मामला चल रहा होगा, वो आपका कुछ सुलझने का या निपटने का या कम होने का संयोग बनेगा, कुछ शुभ अवसर आएंगे ताकि आप उसको निपटा सकें। किसी तरह का जो छात्रजन किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको भी सफलता मिल सकती है, नौकरी पाने में वो सफल हो सकते हैं। यदि उनके ओरिजिनल लेटर चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा तो ये फलित हो सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा स्थितियां गंभीर भी बन सकती है, कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 14 मई से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो सरकारी अधिकारियों से
आपको तालमेल बना के चलना है, किसी तरह का उनसे मनमुटाव नहीं करना है, किसी तरह का तकरार नहीं करना है, यथासंभव ऐसी स्थिति से बचिएगा। बाकी आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति होने का संयोग है इस माह में। राहुदेव का छठे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा होता है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन लाएंगे। राहुदेव और केतुदेव भी 12वें भाव में गोचर करते हुए आपके लिए फेवरेबल होंगे। केतुदेव का रिजल्ट बुधदेव के हिसाब से होगा, क्योंकि बुध की राशि में वो गोचर कर रहे हैं। तो बुधदेव शुरू में यहाँ है तो छठे भाव का रिजल्ट आएगा। मतलब जो बाहर से कोई संबंध बना के चलते हैं, काम धंधा है उनका, तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में उनको नए कनेक्शंस मिलेंगे। जो बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं उनके लिए अच्छा समय चलेगा। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है और एनर्जी के साथ वो प्रयास करेंगे। गुरुदेव 8वें भाव में गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका खर्चा हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में आप खर्च करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि गुरुदेव की 5वें भाव पे दृष्टि होने से आपका खर्चा फिजूल बातों में नहीं होगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात में आप खर्च करेंगे जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर गुरुदेव धन भाव को देख रहे हैं और धन भाव के स्वामी है, तो अचानक से धन लाभ की स्थिति तो बनी रही है। और 9वें भाव अर्थात सुख भाव को देख रहे हैं अष्टम भाव में गोचर करते हुए, तो अचानक से आपके सुख में भी वृद्धि कर सकते हैं और घर में अचानक से बहुत ही अच्छा माहौल हो सकता है। जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई होंगी वो संभल जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव 8वें भाव पे गोचर करते हुए जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां से आपको अच्छा फल ही मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत के समान होती है, जहां भी वो दृष्टि डालते हैं वहां फलदायी होते हैं और अच्छे फल की आशा की जाती है। चंद्रदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो उनको मासिक फल में हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन चंद्रदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि अच्छे घरों से संबंध बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण से उनका संबंध है, खराब भाव से उनका संबंध नहीं है, त्रिक भाव से 6, 8, 12 से, या वो वाइनिंग स्थिति में नहीं है, या उनके पास बहुत ही बढ़िया सबल है, तो आपको चंद्रदेव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सभी भावों के अच्छे फल मिलते जाएंगे। अब चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर करेंगे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को। तो इन दिनों आप विशेष ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद में ना उलझें। अपने स्वास्थ्य की विशेष रक्षा करनी है और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह की मानसिक उलझन हो सकती है, नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी परिस्थिति बने तो आप शिव जी का ध्यान करें या विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लें, आपको राहत फौरन मिलेगी। और चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 18, 19 और 20 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट वो संतुलित हो सकता है। यात्रा आप घूमने फिरने के पर्पज से भी कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज से भी कर सकते हैं, कोई इनिशिएशन लेने के लिए भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस महीने का गोचर कुछ सावधानियां रखते हुए आपका अच्छा गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और यदि एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।